हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको कि हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के करीब होता है, परंतु जब ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। और जब इस वुमेन में यूरिन में प्रोटीन्स आने शुरू हो जाएं, टेस्ट के पता लगता है हमें, तो उसको हम एक्लेम्सिया लेबल करते हैं। ये अक्सर 20 वीक्स के बाद हमें पता लगता है कि पेशेंट को 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद बीपी बढ़ने लगता है, तो उन पेशेंट्स को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन लेबल किया जाता है। और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि भी कुछ पेशेंट से पूछते हैं कि ये मेरे को ब्लड प्रेशर पहले तो नहीं था, अब कैसे हो गया और ये बाद में भी रहेगा। ये जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है ये डिलीवरी के 12 हफ्ते के बीच बीच में आम तौर पे ठीक हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है और वुमेन जो है वो नॉर्मोटेंसिव हो जाती है। परंतु आफ्टर सम टाइम, मे बी फ्यू ईयर्स, ये ब्लड प्रेशर कई बार पेशेंट्स में टोटल कंप्लीट ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है कि उच्च रक्तचाप परमानेंट उनको रहने लग जाता है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है तो उसको कुछ प्रिकॉशंस हमें लेके चलनी चाहिए। इसके वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं कि किसी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या क्या वार्निंग साइन होते हैं। नंबर 1 होता है कि हेडेक होना शुरू हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ फीट, पैरों पे सोजिश आती है। जब गायनिकोलॉजिस्ट चेक करती हैं तो उनको दिखता है कि पैरों पे सोजिश है, आंखों पे सोजिश आ जाती है और उसको नोजिया यानी कि दिल कच्चा रहना, उल्टी आने की संभावना होती है, डबल विजन हो जाती है, दो चीज़ें दिखती हैं और उसको सडन वेट गेन होता है। जैसे कि गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन रेगुलर वेट चेक करते हैं, परंतु उसमें उन दिनों में उनका फिर एकदम वेट गेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। और कुछ एडवांस्ड केसेस में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस भी फूलने लग जाता है। तो ये सब जो फीचर्स हैं ये शो करते हैं कि इस लेडी में, इस वुमेन में ब्लड प्रेशर की इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके हमें ध्यान देना है कि हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप अपना करवाना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के? रिस्क फैक्टर ये होते हैं हाइपरटेंशन के सबसे नंबर 1 जो होता है मोटापा। बॉडी मास इंडेक्स जो है नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो उन वुमेन में चांसेस गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में भी अगर उस लेडी को, उस वुमेन को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा था तो भी वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इस प्रेगनेंसी में भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, अगर पेशेंट को पहले ही, प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर है, हाइपरटेंशन है या किडनी डिजीज है तो उन पेशेंट्स में भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, मल्टीपल गेस्टेशन। मल्टीपल का मतलब हो गया ट्विन प्रेगनेंसी, 3 बच्चे हैं या इससे ज़्यादा भी बच्चे प्रेगनेंसी में हैं तो उन पेशेंट्स में भी ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के। और उसके बाद एक मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मैटरनल हिस्ट्री का मतलब जैसे उनकी मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी मदर को भी अगर हिस्ट्री है तो इसमें भी चांसेस ज़्यादा होंगे कि इस वुमेन को भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकती है। नो, इसके बाद हमें इनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का बैड इफेक्ट्स क्या हैं? तो पहले हम लेंगे मैटरनल इफेक्ट्स, यानी कि मदर पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्री एक्लेम्सिया, मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है और पैरों पे सोजिश आने लग जाती है और बच्चे का वेट गेन कम हो जाता है। तो हम जो मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि बच्चे का जो जितना वेट गेन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इट इज़ बिकॉज कि उसकी जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है अम्बिलिकल कॉर्ड से जो जा रही है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरीज, क्योंकि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, नैरो हो जाती है। उसका ल्यूमन, जो आर्टरी जो होती है, अम्बिलिकल धमनियाँ जो होती हैं, उसका जो ल्यूमन है, उसका डायमीटर वो कम हो जाता है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं
और उससे वेट गेन बच्चे का प्रॉपर नहीं होता। तो एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, मदर को एक्लेम्सिया में जा सकती है, जिसका मतलब होता है कि प्री एक्लेम्सिया के बाद पेशेंट को सीजर्स आने शुरू होते हैं। सीजर का मतलब फिट्स पड़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि दैट मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड। और इसके अलावा फीटल में क्या क्या है, यानी कि फीटस में, बच्चे में, भ्रूण में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के। नंबर 1, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट, बच्चे का अगर नॉर्मल वजन हम लेके चलते हैं 2.9 किलो, तो उसमें बच्चे में 2.5 किलो, 2.6 किलो, 2.25 किलो ऐसे रहेगा। नंबर 2, सेकंड नंबर क्या होगा, प्री मैच्योरिटी, बच्चा अपने टाइम से पहले पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, बच्चे की लंग मैच्योरिटी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलीवरी के बाद सांस की प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बच्चे को हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे फुल टर्म प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ भी हो सकता है, एकदम ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो हो सकता है। और मदर में क्या हो सकता है, एब्रप्शो प्लेसेंटी होता है कि प्लेसेंटा में ब्लीड कर जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो ब्लड सप्लाई एकदम कट ऑफ हो जाती है और बच्चे की डेथ अंदर पेट में ही हो सकती है, यूट्रस में, बच्चेदानी। तो ये सब चीज़ें इसके इफेक्ट्स हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमने हम रेगुलर, नंबर 1 है कि हमें रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके, गायनिकोलॉजिस्ट के पास, जैसे जैसे वो बताते हैं आपको वो फॉलो करना है। उसमें डाइट में क्या क्या करना है, हमें साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, फैट्स हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं। नंबर 2, कंप्लीट बेड रेस्ट, और उसमें लेफ्ट साइड में पोजीशन लेके हमें लेटना है, क्योंकि उससे क्या है कि जो ग्रेविड यूट्रस है, जो बच्चे में, बच्चेदानी में बच्चा है जिसमें, वो भारी होने की वजह से वो जो हमारी खून की नाड़ियाँ पीछे से जा रही हैं उन पे प्रेशर डालता है। तो वो प्रेशर कम करने की वजह से हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप लेफ्ट साइड में लेटिए, जिससे कि यूट्रस जो है लेफ्ट साइड में आ जाता है और जो एओर्टा, मेन आर्टरीज हैं, उन पे प्रेशर नहीं होता और उसका हाइपरटेंशन का इफेक्ट कम हो जाता है और बच्चे पे भी कम होता है। उसके बाद तीसरा है कि हमें मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल चेकअप्स करवाने हैं। अगर हम रूटीन में 1 महीने में बुलाते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बुलाती हैं, तो अब आपको 15 दिन में हो सकता है बुलाएं वो, तो आपको उनको जैसे वो बुलाती हैं वैसे आपको जाना चाहिए। और उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें, आपको ये मैं गाइड करना चाह रहा हूँ कि जिस भी प्रेग्नेंट वुमेन को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, उसको एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा फैमिली केयर की ज़रूरत है, और पोस्ट ऑपरेटिव भी उसमें आम तौर पे सिजेरियन की चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे को हम चाहते हैं कि भी ठीक ठाक बच्चा भी पैदा हो जाए और मदर भी ठीक रहे, क्योंकि स्टिल बर्थ या प्री मैच्योर बेबी के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भी हमारी या तो इंडक्शन ऑफ लेबर होगी या सिजेरियन होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपने मेंटल मेकअप रखना चाहिए कि हमारे को ये प्रॉब्लम थी, तो हमारी जो डिलीवरी है नॉर्मल के चांसेस कम है, इंडक्शन ऑफ लेबर हो सकती है या फिर सिजेरियन होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।